Good morning, students. Today I will teach you science for class 8th, chapter 6, combustion and flame. Combustion means दहन होता है, flame means लौ या ज्वाला. आप देख सकते हैं there are many points related to this heading. combustion यानी वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जो फ्यूल्स हैं जब एयर के प्रेजेंस में जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. इसी जलने के प्रोसेस को कंबशन कहा जाता है. ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. यानी वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे कंबशन कहते हैं. द लाइट में बी आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो. यानी यह प्रकाश एक लौ के रूप में हो सकती है या प्रकाश के रूप में हो सकती है. Substances can be classified as combustible or non-combustible substances depending on whether are they can be burned or not burned. यानी सब्सटेंस जो होते हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. और जलने वाले पदार्थों को फ्यूल कहा जाता है, यानी ईंधन कहा जाता है. और यह फ्यूल सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों रूपों में हो सकता है. जैसे पेपर, वुड यह सॉलिड है, केरोसिन लिक्विड है, एलपीजी गैस, एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि पेट्रोलियम गैस है, इसको हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में भर दिया जाता है. लेकिन जब इसका इस्तेमाल होने लगता है तो यह गैसियस फॉर्म में बाहर आता है. ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उन्हें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है. जैसे सैंड, ग्लास, सीमेंट, वाटर, एयर, दीज आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. यानी बालू, ग्लास यानी कांच, सीमेंट, पानी, हवा, ये सब जलते नहीं हैं. सो दीज आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. यू हैव टू सी दिस एक्सपेरिमेंट. दिस glass is put on the wooden strips at a some height. Then from below portion air is passes in the glass. यानी यह ग्लास दो लकड़ी के गुटके के ऊपर रखा गया है. यहाँ नीचे से इसके अंदर, ग्लास के अंदर एयर जा रही है, जिसकी वजह से मोमबत्ती को जलने के लिए एयर मिल रहा है और कंबशन में सहायता कर रही है. लेकिन इसमें एयर कहीं से हल्का मिल रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसमें स्मोक निकलना चालू होगा. और इस एक्सपेरिमेंट में जब ग्लास के ऊपर एक कवरिंग सीट रख दी जाती है तो मोमबत्ती को कहीं से एयर न मिलने की वजह से बुझ जाता है. सो एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग. इसलिए जलने के लिए, फॉर बर्निंग, फॉर कंबशन, एयर इज़ वेरी एसेंशियल. एयर मीन्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस कंबशन के लिए सपोर्टिंग गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग को बुझाती है. नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर. ज्वलन ताप क्या है. ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर. माचिस की तीली
मैच बॉक्स में रखी हुई है या मैच बॉक्स से बाहर रखी हुई है तो अपने आप नहीं जलती है जब तक कि मैच स्टिक को, माचिस की तीली को माचिस के ऊपर के सरफेस से रगड़ते नहीं हैं। इट मीन्स द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई सब्सटेंस जलना प्रारंभ कर देती है उसे उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे माचिस की तीली को जब माचिस के ऊपरी सरफेस पर रगड़ा गया तो रगड़ने से उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस होने से वही हीट इग्नाइट करेगा, जलने में सहायता करेगा। आप देख सकते हैं एक्टिविटी 2। इन दिस एक्टिविटी जब हम कागज़ को, पेपर कप को मोमबत्ती के लौ के ऊपर रखते हैं तो कागज़ जलने लगता है, लेकिन इसी कागज़ के फनल में अगर हम पानी डाल दें, पानी डालकर अगर उबालते हैं मोमबत्ती की हीट से तो यह कागज़ नहीं जलेगा, क्योंकि यह कागज़ पानी की वजह से मुलायम हो गया है, भीग गया है। और भीगने से कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यह जलेगा नहीं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज़ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल मीन्स अति ज्वलनशील सब्सटेंस, अति ज्वलनशील पदार्थ। द सब्सटेंसेस दैट हैव वेरी लो ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप जो कम से कम, बहुत कम ignition टेम्परेचर पर जल जाते हैं और आसानी से आग को कैच कर लेते हैं, आग उसमें लग जाती है विथ ए फ्लेम, और उसमें आग लगने के साथ साथ उसमें फ्लेम यानी लौ प्रोड्यूस होती है, उसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। आपने देखा होगा घर में एलपीजी गैस सिलेंडर से जब खाना पकाया जाता है तो एलपीजी गैस के जलने पर लौ निकलती है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैच स्टिक। दिया सलाई या माचिस क्या है। आज से हज़ारों साल पहले, 5000 साल पहले इजिप्ट यानी जो मिस्र के लोग थे, वे सल्फ़र को पाइन वुड को सल्फ़र में डिप करके रगड़ते थे तो उसमें से आग प्रोड्यूस होती थी। नाउएडेज, इस समय सेफ्टी मैच contains antimony trisulfide and potassium chlorate. The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus. When the match is struck against the rubbing surface, phosphorus reacts with potassium chlorate. यानी रबिंग सरफेस पर पाउडर्ड ग्लास और थोड़े मात्रा में रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अपने माचिस के बॉक्स में देखा होगा, रेड कलर का उस पर एक सरफेस होता है, उस पर माचिस की तीली को जब रगड़ते हैं, माचिस की तीली में आगे की तरफ, डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज मैच बॉक्स एंड दिस इज द सरफेस which has powdered glass and a little red phosphorus, and this is matchstick, and this portion is contains antimony trisulfide and potassium chlorate substance. When we strike this matchstick ऑन दिस सरफेस देन इट विल बी बर्न। यानी जब हम माचिस की तीली को इस पर जलाएंगे तो जलने लगती है, क्योंकि इसका जो केमिकल है, इस पर रगड़ने के बाद इसमें हल्का सा हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से यह जलने लगती है।
You can see I burned this matchstick by rubbing on this surface. Dear students, now you understand how matchsticks work. Thank you very much.